अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 का न्यूमेरिकल नंबर 1 जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा स्टेटमेंट में लिखा है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं। तो हमने फाइंडिंग में चार्ज पार्टिकल फाइंड करने हैं, तो n से हम उसे प्रेजेंट कर देंगे। कह रहे वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम। जो आपके पास चार्ज Q है वो 100 माइक्रो कॉलम है। अब देखिएगा हमारे पास जो माइक्रो है वो 10 रेज की पावर -6 के बराबर है। एंड एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज। अब जो हमारे पास E की वैल्यू है नेगेटिव पार्टिकल की, उसने लिखा है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -19 कॉलम के बराबर है। तो अब देखिए जब हम ये फाइंड करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फार्मूले को मेंशन करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू एन ई। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यूज़, क्योंकि हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़। अब देखें Q की वैल्यू आपके पास है 100 माइक्रो 10 रेज की पावर -6 कॉलम के बराबर है। और आपके पास n जो है वो तो आपने फाइंड करना है, और E की वैल्यू आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 के बराबर है, -19 कॉलम के बराबर है। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके साथ नीचे आकर क्या हो जाएगी हमारे पास, डिवाइड। तो हमारे पास हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 कॉलम डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 कॉलम इज इक्वल टू n। अब देखें ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जब हम इनको डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड बाय 1.6 तो 62.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। अब देखिएगा ये वैल्यू हमारे पास -19 नीचे क्या हो रही है डिवाइड में। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके हमारे पास ये +19 हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू 62.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 13 हमारे पास अभी ये आंसर आया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखें बिफोर फर्स्ट डिजिट हमने जो है वो पॉइंट मूव करना है, तो पॉइंट जो है ओनली वन वैल्यू मूव किया राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो 2.65 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 13 + 1, क्योंकि एक डिजिट मूव किया राइट से लेफ़्ट तो हमारे पास वो पावर ऐड होती है जितने पॉइंट जो है वो वैल्यू मूव करेगी। तो n इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 14। ये हमारा इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने मौजूद है। वहाँ लिखा हुआ है जी 2 पॉइंट चार्जेस Q1। अब देखिएगा हमारा यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस न्यूमेरिकल का। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल देखिएगा थोड़ा सा इजी है, लेकिन स्टेटमेंट से आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है। स्टेप टू स्टेप अब साथ साथ इसे करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत इजी होगा आपके लिए। देखिएगा गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है। गिवन डेटा में हमारे पास लिखा हुआ है Q1। Q1 जो है वो आपके पास क्या है, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 10 माइक्रो कॉलम।
इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 माइक्रो कॉलम। अब फिर देखिएगा माइक्रो जो है वो 10 रेज़ की पावर -6 के बराबर होता है, तो हम इसे लिख लेते हैं 10 रेज़ की पावर -6 कॉलम। अब Q2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है 5 माइक्रो कॉलम, तो हम इसे लिख लेते हैं 5 माइक्रो कॉलम। अब फिर हमारे पास वही वैल्यू कि हमारे पास माइक्रो किसके बराबर होगा 10 रेज़ की पावर -6 के बराबर होगा, तो हमने 10 रेज़ की पावर -6 कॉलम के बराबर इस वैल्यू को मेंशन कर दिया। अब इसमें देखिएगा हमने फाइंड क्या करना है, जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास है कि इसके दरमियान में फाइंडिंग से पहले हमारे पास डिस्टेंस भी मौजूद है, और डिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 150 सेंटीमीटर। तो हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 150 डिवाइड बाय 100, और आर की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो 1.5 मीटर आ गई है। नेक्स्ट फाइंडिंग में देखिएगा हमने फोर्स फाइंड करनी है बिटवीन चार्जेस के, ओके हो गया, एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, और वो हमने फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हम कॉलम लॉ के अंदर हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दी, आपने ये ज़ुबानी याद रखनी है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपने इसको ज़ुबानी याद रखना है क्योंकि आपके ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में बार बार यूज़ होगी। और उसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। और हमारे पास अब फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखिएगा Q1 Q2 आपने पावर में नहीं लिखना, आपने ये कोशिश करनी है, कई बच्चे इसको पावर की सूरत के अंदर 1 और 2 को लिख लेते हैं जो कि फिर आपका जो है वो सिंबल गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिएगा F हमने फाइंड करना है, K की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9, और हमारे पास Q1 की वैल्यू थी 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6, और हमारे पास Q2 की वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6, और डिवाइड बाय R की वैल्यू हमारे पास है 1.5 का होल स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू, अब जब हम इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई। अब देखें पावर्स में भी वैल्यू लिखी हैं तो हम उनको भी इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारे पास है +9, तो हम लिख लेते हैं +9 -6 और -6, ठीक है। और डिवाइड में क्या है हमारे पास 1.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 2.25 जो है इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब हम 450 को डिवाइड करेंगे 2.25 पर तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आएगा 200 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, देखिएगा 9 -6 और -6 ये क्या हो जाएगा -12। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है न्यूटन। तो F इज़ इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3 न्यूटन। फोर्स इज़ इक्वल टू, अब देखिएगा 200 है, अब ये 10 रेज़ की पावर -3 है, डिवाइड में आके +3 हो जाएगी, तो मैं इसे डायरेक्ट 1000 जो है वो लिख लेता हूँ क्योंकि 10 रेज़ की पावर 3 है तो इसलिए मैं इसे डायरेक्ट मेंशन कर सकता हूँ। जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.2 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स का आंसर आ गया। अब फोर्स का आंसर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो अब अगर हमारे पास फोर्स पॉजिटिव आ गई है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो वो पूछ रहा है कि आपके पास फोर्स क्या है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन।
ये हमारा इस न्यूमेरिकल का भी आंसर है। तो आज हमने 2 न्यूमेरिकल किए हैं यहाँ पर और उनके सॉल्यूशन भी आपके सामने मौजूद हैं। आप इन सॉल्यूशन को एक मरतबा इनका स्क्रीनशॉट भी ऐसे ले सकते हैं, अपने पास सेव कर लें इसको। और दूसरा, आपके पास जो है अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल में, तो आप वो इंशाल्लाह पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।